पिक्चर 35 पिया का इजहार और पिया का बॉसी लुक। अब आगे मिस्टर साइमन वहां से चले गए, लेकिन जाते जाते ऋषभ की तरफ देख कुछ इशारा किया और चले गए। मिस्टर बैकुंठ ने गुस्से में दांत पीस ली और रीता के पास जाके और एक थप्पड़ मार दिया और बोले, बेवकूफ लड़की, तुम्हारी वजह से मेरे सारे मेहनत पर पानी फिर गया। शक्ल मत दिखना अपनी, ये कह वो गुस्से में वहां से चले गए। रीता को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसके डैड ने सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया था और वो इस बात के लिए पिया को ब्लेम करने लगी और गुस्से में बोली, तुम पिया, आखिर तुम्हारा जादू सब पर कैसे चलता है? जिसे देखो सिर्फ तुम्हारे पीछे घूमते रहते हैं। लारा ने भी दांत पीस के कहा, हाँ पिया, तुम्हारे तो औकात ही नहीं है यहाँ खड़े होने का, सिर्फ इन बड़े आदमियों के साथ तुम्हारे रिश्ते के वजह से यहाँ आ पाए, नहीं तो तुम बाहर तक भी नहीं आ पाती। उन दोनों की बकवास सुन पिया ने स्टेज की तरफ गई और माइक अपने हाथ में लेके सबका ध्यान खींचते हुए बोली, अटेंशन एवरीवन, मैं एक अनाउंस करना चाहती हूँ कि जैसे आज ये फिल्म रील की ऑक्शन हुई और ये हमारे देश का सम्मान है, उसी तरह और कुछ चीजें हैं जो इस देश का है पर हमारे पास अभी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ऐसे ही कुछ चीजें हैं जैसे पद्मनाभस्वामी टेम्पल में जो खुदाई में गोल्ड के क्राउन, डायमंड्स, कुछ अलग तरह के स्टोन मिले थे, उसमें से क्राउन और स्टोन गायब है। मैं उन चीजों को वापस अपने देश में उस टेम्पल में फिर से लाना चाहती हूँ। और वो एक टीम की तरफ देख बोली, मैं ये आप लोगों को सौंपती हूँ कि आप जल्दी से उन चीजों को ढूंढना शुरू करें, इसके लिए जितने भी खर्चे होंगे मैं दूंगी। और उन अनमोल चीजों की जो कीमत है लगभग 100 करोड़ वो मैं दूंगी, और मैं उन चीजों को रिस्पेक्ट के साथ गवर्नमेंट में डोनेट करूंगी। पिया की बात सुन सभी खुश हो गए और सब लोग खड़े हो के तालियां बजाने लगे। सबने डिस्कस की कि कितने साफ दिल की लड़की है जो अपने देश के अमानत को वापस लाना चाहती है और बिना हिचकिचाहट के इतने रुपए भी दे रही है। आजकल के जमाने में 1 रुपया भी कोई किसी को नहीं देता। वाकई बहुत ही अच्छी लड़की है। सब तरफ पिया की तारीफ होने लगी। ऋषभ ने भी खुशी से क्लैप करने लगा। पिया की बात सुन तो अभय, रीता और लारा सदमे में चले गए। पिया ने इनडायरेक्टली उसकी औकात दिखा दी कि वो क्या है, किस पोजीशन पर है, पर यह बात हमारी महाप्राणियों को समझ आता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। अभय ने होश में आके ऋषभ की तरफ देखा तो ऋषभ ने टेढ़ी स्माइल की और अपने कंधे उछका दिए। लारा भी अपने होश में आके रीता से बोली, भाभी ये पिया अभी अभी क्या बोली? क्या मैं सपना देख रही हूँ? प्लीज मुझे चुटकी कटोना। रीता ने भी खोए हुए ही लारा के हाथ में जोर से चुटकी काट दी, जिससे लारा जोर से चिल्लाए और रीता अपने होश में आए। लारा ने गुस्से करते हुए कहा, भाभी इतने जोर से कौन चुटकी काटता है यार? रीता ने कुछ नहीं कहा और पिया को देखने लगी। लारा ने कहा, भाभी क्या सच में पिया? पिया नहीं कोई और है। जिस तरीके से उसने अभी अभी जो कहा, और हमेशा जब देखो तब मिस्टर विक्रांत, ऋषभ और अभी अभी मिस्टर साइमन भी उनके पास मंडरा रहे थे। इससे तो ऐसा ही लगता है कि पिया कोई और ही है जिससे हम अनजान हैं। लारा की बात सुन रीता ने दांत पीस लिए और कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुमने देखा नहीं वो सिर्फ एक नॉर्मल लड़की थी। इन 3 सालों में उसने कैसी जिंदगी जी, उसका कोई परिवार नहीं है। अगर वो इतने आचे बैकग्राउंड से होती तो क्या वो ये 3 साल ऐसे बिताती? उद्धरण चिन्ह। लारा ने भी ये बात सोची और हाँ में हाँ मिलाए। लेकिन रीता को अंदाजा हो गया था कि पिया कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। वो अपने मन में सोची, तुम जो कोई भी हो पिया, मैं तुम्हें बर्बाद करके रहूंगी। इतना तो समझ आ गया मुझे, तुम कोई नॉर्मल नहीं हो, तुम कोई और ही हो। रीता के फेस में डर साफ साफ झलक रहा था, पर वो पिया को बर्बाद करना चाहती थी। पिया नीचे उतरी और ऋषभ के पास चली गई। अभय उसे देखता रहा। पिया ने ऋषभ की तरफ देख स्माइल करके बोली, चले ऋषभ। ऋषभ ने हाँ में सर हिलाया और पिया के कमर पर हाथ दल के चला गया। उनके जाते ही कुछ गार्ड्स आए और रीता और लारा को घसीटते हुए बाहर निकाल दिए। उन तीनों को बहुत गुस्सा आया। ऋषभ और पिया बाहर आ गए और वो अचानक रुकी और ऋषभ की तरफ मुड़कर ऋषभ को एकटक देखने लगी। ऋषभ ने उसे रुका हुआ देखा तो वो भी रुक गया और वो पिया को देख के पूछा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? उद्धरण चिन्ह। पिया ने उसे देख पूछा, ऋषभ, साइमन अंकल को तुमने बुलाया था? उद्धरण चिन्ह। ऋषभ ने अपनी नजर इधर उधर करके बोला, वो तीनों चाल पर चाल चलते रहते और तुम्हें वो रील आसानी से नहीं मिलती, इसलिए मैंने अंकल को बुला लिया, क्योंकि मैं जान गया था कि वो लोग अंकल को वो रील देना चाहते हैं उनके साथ बिजनेस कोलैबोरेशन के लिए। तो मैंने इस बात का ही फायदा उठाया। ऋषभ की बात सुन पिया अपने आंखों में आंसू लिए उसे देखती रही और उसके गले लग गई। वो रोते हुए बोली, ऋषभ आज तुमने मुझे वो दिया है जिसके लिए थैंक यू शब्द भी काम है तुम्हें बोलने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ ऋषभ, थैंक यू सो मच।
तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं जिससे तुम खुश हो जाओ। ऋषभ पिया को देख के उसके फेस को थाम के बोला, मैं तुम्हें चाहता हूं, प्लीज मेरी हो जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पिया अपनी जगह सुन्न रह गई, उसके कानों में ऋषभ की बातें घूमने लगी। वो कुछ देर बाद ऋषभ को देखी और बोली, पर ऋषभ मैं अभी भी मैरिड हूं, मैं ऐसे आगे नहीं बढ़ सकती। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ ने उसके माथे पर किस करके बोला, वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। पिया खामोश रही, फिर ऋषभ को कुछ याद आया और वो अपने कोट के पॉकेट से कुछ निकाला और पिया के हाथ में रख दिया। पिया वो देख शॉक हो गई क्योंकि ये वही ब्रेसलेट थी जो लारा ने तोड़ दी थी। पिया ऋषभ को एक तक देखने लगी जैसे पूछ रही हो कि ये कैसे हुआ। ऋषभ उसकी बात समझ कहा, वो उस दिन जब ये टूटा था उसके बाद सब चले गए थे, लेकिन मैंने इसे समेट के उठा लिया और ज्वेलरी शॉप में लेके चला गया। इसे फिर पहले जैसा करना तो मुश्किल था, पर मैंने रिक्वेस्ट की कि कैसे भी करके इसे ठीक कर दे। पिया ये पहले जैसा तो नहीं हो पाया, पर तुम इसे पहन जरूर सकती हो और तुम्हारी दादी भी तुम्हारे करीब रहेंगी। ऋषभ की बात सुन पिया ऋषभ के सीने से जा लगी और वो रोने लगी। वो बोली, ऋषभ तुम इतने अकी क्यों हो? मैं न चाहते हुए भी तुमसे प्यार कर बैठी। आई लव योर ऋषभ। उद्धरण चिन्ह। पिया की आवाज कांप गई ये बोलते वक्त, बट ऋषभ तो खुशी से सदमे में ही चला गया। 36 अभय को परी मुके पर मुके। अब आगे। पिया रोते हुए अपने दिल की बात ऋषभ को बता दी। वो खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो ऋषभ के प्यार के आगे हार गई। आखिर ऋषभ के प्यार का रंग पिया पर चढ़ ही गया। ऋषभ पिया के अचानक किए गए कन्फेशन से खुशी से अलग ही दुनिया में चला गया। उसे ऐसा लगा जैसे वो सपना देख रहा है और वो इस सपने को तोड़ना नहीं चाहता। वो खुद ही बोला, हाँ ये सपना ही है, पिया मुझसे प्यार नहीं करती। पिया उसकी बात सुन ली और वो ऋषभ से थोड़ा अलग हुई और उसके फेस को देखने लगी। पिया ऋषभ को हिला के बोली, ऋषभ ये तुम कहाँ खो गए? उद्धरण चिन्ह। ऋषभ अपने होश में आया और वो शौक होके पूछा, तुमने अभी भाभी कुछ कहा था क्या? उद्धरण चिन्ह। पिया उसकी बात सुन गुस्सा हो गई और ऊपर से वो खुद आगे बढ़ के अपना फीलिंग एक्सप्रेस कर रही थी और ये बेवकूफ उसके बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। पिया उसको देख बोली, नहीं। ऋषभ समझ गया कि पिया को गुस्सा आ रहा है, फिर वो अपने कोट को ठीक करके अपना गला साफ करके धीरे से पूछा, पिया तुमने सच में कही थी क्या जो अभी अभी बोली थी? उद्धरण चिन्ह। पिया को इतना गुस्सा आया कि वो अपना पर्स उठा के ऋषभ को मारने लगी। फिर ऋषभ पिया के हाथ को झटके से पकड़ लिया और अपने करीब खींच के उसको देख बोला, आई लव योर दिल थ्रोइंग किसेस। पिया ये सुन शर्मा गई। उन दोनों को इतने करीब कोई और भी था जो थोड़े दूर से देख रहा था, और वो अभय था जो अपने कार को पार्किंग से लेने आया था। लेकिन उन दोनों को इतने करीब देख उसका दिमाग ही खराब हो गया। वो देख रहा था कि पिया कैसे शर्मा रही है और ऋषभ उसके कितना नजदीक है। उसकी हाथों की मुट्ठी बन गई और अपने दांत पीसने लगा। रीता और लारा पहले ही जा चुके थे, क्योंकि रीता को थप्पड़ लगने की वजह से उसका गाल सूज गया था और अभय अकेले जाने वाला था। वही ऋषभ पिया को किस करने उसके करीब जा रहा था, पर पिया वहां खड़े एक दो लोगों को देख उसे धक्का दिया और बोली, ऋषभ मेलवन का कॉल आया था, वो बोल रहा था कि शूट ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, बस तुम्हारी कुछ सीन शूट करनी है तो हमें जल्द से जल्द जाना होगा यहाँ से। ऋषभ ने भी खुद को रोक लिया और हाँ में सर हिलाया और बोला, तुम यही रुको मैं कार लेके आता हूँ। ये बोल ऋषभ कार लाने चला गया। अभय जो कब से खड़ा था ऋषभ के जाते ही वो जल्दी से पिया के पास आया और पिया के कलाई पकड़ ली और इतने जोर से पका कि पिया को बहुत दर्द होने लगा। पिया चिल्लाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो अभय तुम? छोड़ो मुझे। अभय ने दांत पीस के कहा, मिस्टर विक्रांत काम पर गए थे क्या जो अब तुम ऋषभ से भी हुकअप कर रही हो? कैसी औरत हो तुम पिया? उद्धरण चिन्ह। पिया ने टेढ़ी स्माइल कर कहा, पर तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है, मैं जिसके साथ भी रहूं इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। उद्धरण चिन्ह। पिया का रूखा जवाब सुन अभय को गुस्सा आया और वो पिया की कलाई को और जोर से पकड़ के बोला, पिया ये सब छोड़ो घर आ जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा जो भी तुमने किया था। पिया ने जोर से हंस बोली, जब मुझे घर से निकाले थे तो तुम लोगों ने कहा था कि मैं दोबारा उस घर में कभी वापस अपनी कदम ना रखूं, तो क्या अभय तुम्हें पछतावा हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। अभय खामोश खड़ा रहा तो पिया बोली, तुमसे शादी करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी और अगर तुम मेरे लाइफ में रहोगे नहीं तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, इसलिए जल्दी से डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देना। अभय को डिवोर्स की बात सुन गुस्सा आया और वो चिल्लाए हुए बोला, पिया क्या तुम ऋषभ के साथ रहने के लिए ये सब बोल रही हो? भूलो मत वो एक फेमस एक्टर है और तुम एक सिंपल सी लड़की, वो तुम्हें यूज कर रहा है।
जब वो तुमसे ऊब जाएगा वो तुम्हें सड़क पर छोड़ देगा। सो वापस मेरे पास आ जाओ। पिया को ऋषभ के बारे में बुरा सुन के उसे बहुत गुस्सा आया और अभय को खींच के एक थप्पड़ लगा दी और उंगली दिखा के बोली, आइंदा से ऋषभ के बारे में कोई भी बकवास मत करना। और हाँ, ये जो मुझे तुम वापस अपने साथ रहने के लिए बोल रहे हो, ये सब तुम्हारा सिर्फ दिखावा है। तुम पहले भी मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया और अब तो जरूरत ही नहीं तुम्हारे भरोसे की। और लास्ट थिंग, मुझसे दूर रहो। ये सुन अभय को बहुत गुस्सा आया और पिया के बाह को जोर से पका और उसे अपने करीब खींच उसे किस करने की कोशिश की, मगर अभय उसे किस कर पता तभी एक मुक्का आके अभय के मुंह पर लगा और वो एक तरफ झुक गया। अभय के होठों के किनारे से खून निकलने लगा। ऋषभ अभय के कॉलर को पकड़ के दांत पीस के कहा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे उसे छूने की। एक और पंच अभय के मुंह पे लगा और ऋषभ उसे छोड़ अपना कपास झाड़ के पिया के पास आया और अपनी पॉकेट से रुमाल निकाल के पिया को साफ करने लगा जहां जहां अभय ने उसे छुआ था, और पिया को साफ करके उस रुमाल को अभय के मुंह पर फेंक दिया जैसे किसी गंदी चीज छू ली हो। अभय को उसका बर्ताव बहुत बुरा लगा, उसे तेज गुस्सा आ रहा था पर कुछ कर नहीं पाया। वो ऋषभ के सामने कुछ भी नहीं था। ऋषभ पिया को अपने बाहों में उठा लिया और ले जाने लगा। अभय उन्हें जाते हुए देखता रहा। अभय के दिल में एक टिस्सी उठी, वो बस अपनी खाली आंखों से पिया को किसी और के साथ जाते हुए देखता रहा। पिया ऋषभ के गोद में बस ऋषभ को ही घूर के देख रही थी। आज उसे बहुत सेफ फील हो रहा था, जैसे ऋषभ ने उसे प्रोटेक्ट किया। ये बात पिया के दिल को छू गई। वो स्माइल करते हुए ऋषभ के चेस्ट पे अपना सर छुपा लिया। ऋषभ उसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया। 37A डीप किस। अब आगे ऋषभ पिया को गोद में उठा के कार तक ले गया और पैसेंजर सीट पर बिठा दिया। पिया को बिठा के उसका सीट बेल्ट भी ऋषभ ने ही लगाए और उस समय दोनों का फेस बहुत करीब आ चुका था। ऋषभ तो सीट बेल्ट लगा रहा था पर यहाँ पिया की हालत खराब हो रही थी। उसके सांसें तेज चलने लगी। वो ऋषभ को इतना करीब देख ब्लश करने लगी। ऋषभ पिया का सीट बेल्ट लगा के जैसे ही जाने को हुआ तो उसकी नजर पिया पर पड़ी जो ब्लश कर रही थी। ऋषभ ये देख मुस्कुरा दिया और ड्राइविंग सीट पर आके बैठ गया। फिर कार लेके चला गया। अभय वही बुत की तरह खड़ा रहा और उसके बाद वो भी कार लेके चला गया। रास्ते भर अभय को पिया का चेहरा याद आ रहा था। वो बेचैन होने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी कोई कीमती चीज उससे बहुत दूर चला गया हो। खैर 3 घंटे का लंबा सफर के बाद पिया और अभय पिया के घर पहुंचे और दोनों अंदर चले गए। लिविंग रूम में ही पिया के मॉम डैड बैठे हुए थे। पिया जाके अपने पापा के गले लग गई और खुशी से बोली, पापा मैं दादी की रील ले आई, ये देखो। ये बोल पिया ऋषभ के हाथ से वो फिल्म रील अपने पापा के हाथों में दे दी। विक्रांत जी अपनी माँ का ये रील देख इमोशनल हो गए और पिया के सर में प्यार से हाथ फेर के बोले, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। आखिर जो तुमने कहा था कर दिखाया। दादी बहुत खुश होंगी तुम्हें ऐसे देख के। पिया भी इमोशनल होके कहा, पापा अगर दादी इतनी अच्छी फेमस डायरेक्टर ना होती तो मैं कभी हिम्मत ही नहीं कर पाती और शोबज में कभी कदम भी नहीं रख पाती। इसलिए ये रील और दादी की हर निशानी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं पापा। और वैसे ये रील मेरे वजह से नहीं ऋषभ की वजह से मिली है। ये बोल पिया ऋषभ की तरफ देख प्यार से मुस्कुरा दी। ऋषभ भी उसे देख मुस्कुरा दिए। पिया के मॉम डैड उन दोनों की आंखों से बात करते हुए देख लिया और कुछ कुछ समझ भी गए। पिया के मॉम डैड को हमेशा से ऋषभ पसंद था। वो लोग ऋषभ को ही पिया के लिए चुना था पर बात कुछ और ही हो गई। पिया अपने मॉम डैड को देख थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करी और दौड़ते हुए अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद विक्रांत जी ऋषभ की तरफ मुड़े और बोले, ऋषभ ये तुम लोग आंखों ही आंखों में क्या बात कर रहे थे? क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है? उद्धरण चिन्ह। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। ये सुन विक्रांत जी बहुत खुश हो गए और ऋषभ को गले लगा लिया। उन्हें खुशी हुई कि पिया ने ऋषभ की अकाई को देख पाए, उसके प्यार को समझ पाए और ऋषभ को एक्सेप्ट भी कर लिया। विक्रांत जी ऋषभ को अपने से अलग किया और बोले, ऋषभ मेरी बेटी ने इन कुछ सालों में बहुत दुख झेले हैं, उसे कभी अकेला मत छोड़ना और उसे बहुत प्यार देना जिसकी वो हकदार है। ऋषभ ने हाँ में सर हिलाया और बोला, अंकल मैं कभी पिया को दुख नहीं दूंगा। आप जानते हैं ना मैंने पिया का कितना इंतजार किया है, उसे किस हद तक चाहा है, पर मैं सिर्फ इसलिए उससे दूर था कि मुझे लगा कि वो उस अभय के साथ खुश है, पर मुझे नहीं पता था कि उसके साथ रह के पिया की हालत ऐसी हो जाएगी। मैं अब कभी भी पिया को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ अंकल, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, उसमें जान बसती है मेरी और अपने जान से भला कौन दूर रह सकता है।
विक्रांत जी ऋषभ की बात सुन उन्हें बहुत सुकून मिला। वो यही तो चाहते थे कि उनकी बेटी को एक ऐसा लड़का मिले जो प्यासे दीवानों की तरह प्यार करे। विक्रांत जी आज बहुत खुश थे। फिर विक्रांत जी ऋषभ से बोले, बेटा जाओ फ्रेश हो जाओ, क्योंकि तुम लोग ट्रैवल करके आ रहे हो ना। फ्रेश होके कुछ खा के थोड़ा आराम कर लेना। ऋषभ हाँ में सर हिलाया और लिफ्ट से ऊपर जाने लगा। वो गेस्ट रूम के बजाय सीधे पिया के रूम में पहुंचा और इस वक्त पिया नहा के वॉशरूम से निकली थी। उसके बॉडी पर सिर्फ एक टॉवल थी और ऋषभ जैसे ही पहुंचा पिया को ऐसे देख वही रुक गया। वो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऋषभ पिया पर से नजर नहीं हटा पा रहा था। पिया जब ऋषभ की देखी तो वो भी वही रुक गई और उसके गाल लाल हो गए। वो अपने कदम पीछे लेने लगी और ये देख ऋषभ उसके तरफ कदम बढ़ाने लगा। पिया पीछे जाते जाते वाल से टिक गई और अब ऋषभ उसके और करीब पहुंच गया। पिया को शर्माते देख ऋषभ को अच्छा लगा। वो जाके पिया के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले गया। उन दोनों की होठ एक दूसरे से टकरा रहे थे, पर ऋषभ ने अभी तक किस नहीं की, सिर्फ उनके लिप्स टच हो रहे थे। पिया की हालत खराब होती गई। ये कोई टॉर्चर से कम नहीं थी उसके लिए। पिया की सांसें गहरी होती गई। ऋषभ ने अभी तक अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। वो सिर्फ पिया के साथ थोड़ा मजाक कर रहा था, पर अब उसकी हालत खराब हो रही थी। ऋषभ पिया की आंखों में देख धीरे से बोला, पियू कैन आई किस यू। उद्धरण चिन्ह। ये सुन पिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उसने परमिशन दे दी हो। ऋषभ उसको ऐसे देख धीरे से उसके होठ पिया के होठों पर रख दिया और धीरे धीरे किस करने लगा। पिया आज पहली बार किस को फील कर रही थी। उसने कभी किसी को किस नहीं की थी। उस दिन ऋषभ के साथ जब उसकी किस हुई थी तो वो नशे में थी, तो उसे याद नहीं था, पर आज वो अपने होश हवस में किस कर रही थी। ऋषभ उसको अपने से और सता लिया और डीप किस करने लगा। फिर इससे आगे वो बढ़ता वो अचानक रुक गया और सीधे रूम से बाहर चला गया, क्योंकि वो थोड़ी देर और रहता तो अपने आप को रोक नहीं पाता। पिया उसे जाते हुए देखती रही और वो भी अपनी आंखें बंद कर लंबी लंबी सांस लेते हुए उस मूवमेंट को याद करने लगी। उसके लिए ये मूवमेंट प्रेशियस थी। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान खिल उठी और शर्माते हुए अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उधर ऋषभ सीधे गेस्ट रूम में आया और शावर के नीचे खड़ा हो गया। वो अपने आप को कंट्रोल करने लगा और वो बोला, पिया आई एम सॉरी बट आई लव यू सो मच दिल दिल। उद्धरण चिन्ह। और वो किस को याद करके शावर लेने लगा। लिविंग रूम में विक्रांत जी के असिस्टेंट वहां खड़ा था और विक्रांत जी असिस्टेंट से बोल रहा था कि अग्निहोत्री के सारे शेयर या तो गिरा दे या तो खरीद ले, और ये भी बोले कि एक नई डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार करके अभय के पास भेज दे। फिर विक्रांत जी अपने मन में सोचे, तुमने मेरी बेटी को तकलीफ दी था अभय, अब मैं तुम्हें ऐसे बर्बाद करूंगा कि जगह जगह भटकते रहोगे, और जब अब मेरी बेटी आगे बढ़ रही है तो तुम्हें तो डिवोर्स पेपर पर साइन करने ही होंगे। ये सोच विक्रांत जी टेढ़ी मुस्कुराने लगे। 38 सब लड़के पिया के पीछे ही क्यों पागल है। अब आगे रीता और लारा रीता के रूम में बैठे हुए थे। लारा रीता के गाल पर ऑइंटमेंट लगा रही थी, क्योंकि आज रीता को थप्पड़ लगने की वजह से उसकी गाल सूज गई थी। रीता को हल्का टच होने से भी दर्द हो रहा था। लारा ने बड़े ध्यान से उसके गाल पर मरहम लगा रही थी। रीता गुस्से में आग बबूला होने लगी। उसने दांत पीस के कहा, ये सब सिर्फ अस्पिया की वजह से हुआ है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, देखना तुम लारा। लारा ने भी हाँ में सर हिलाया और पिया की बुराई करने लगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई दरवाजे पर खड़े हो के उन दोनों की बात सुन रहा है। लारा की नज़र अचानक अभय पर गई, जो दरवाजे पर ही खड़े होके उन दोनों की बात सुन रहा था। वो अंदर आया और रीता की तरफ देख के दांत पीस के बोला, तुम्हें अब भी सबक नहीं मिली क्या रीता? फिर तुम पिया से उलझना चाहती हो? आज जो हुआ उससे तुम्हें कोई सीख नहीं मिली। उद्धरण चिन्ह। रीता भी अभय की आंखों में देख अकड़ कर बोली, मैं क्यों छोड़ दूं उसे ऐसे ही? देखा नहीं आज मेरी कितनी इंसल्ट हुई, और तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तुम भी तो उसका तमाशा होते हुए तुम चुपचाप खड़े हो के देख रहे थे, और तुम अब मुझे रोकने आए हो। उद्धरण चिन्ह। अभय ने उसकी तरफ देख कहा, मैं जो चाहूं, पर तुम तो ऐसी नहीं थी। तुम एक अच्छी साफ दिल की लड़की थी, पर तुम्हें अब ऐसे देख के लगता है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। रीता अभय को ध्यान से देख पूछी, अभय सच बताना, क्या तुम पिया से प्यार करते हो? क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है? उद्धरण चिन्ह। अभय अचानक ये सवाल सुन खामोश हो गया और फिर कुछ देर बाद बोला, नहीं। रीता ये सुन राहत की सांस ली और बोली, फिर तुम मुझे रोक क्यों रहे हो, और तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? उद्धरण चिन्ह। अभय ने नजर चुर के कहा, मेरी कुछ प्लानिंग है, अभी मेरे बसीनेस की परेशानी खत्म नहीं हुई है, वो सॉल्व कर लूं, फिर सोचूंगा, और ये बोल अभय वहां से निकल गया। रीता उसे आवाज लगाती रही पर वो नहीं रुका।
अभय अपने रूम में पहुंचा, उसे फिर पिया की याद आने लगी, उसे भी पिया की कमी खलने लगी। वो जो पिया रोज रोज उसका चाहे उसके आने में जितना ही देर क्यों ना हो जाए, पिया उसका इंतजार किया करती थी। उसका हर छोटे बड़े जरूरत का ध्यान रखती थी। अभय को अगर कोई कुछ भी बीमार हो जाए तो पिया रात रात भर जाग के उसका ख्याल रखती थी। अभय अपने ही फीलिंग के साथ अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहा था। वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था कि उसे भी पिया के लिए कुछ फील होने शुरू हो गए थे। खैर वो वॉशरूम गया और नहाने लगा। दूसरी तरफ पिया, ऋषभ और पिया के मोम डैड चारों मिल के खाना खा रहे हैं। उन चारों को देख के एक हैप्पी फैमिली वाला फील आ रहा था। विक्रांत जी को अब उनका परिवार पूरा नजर आ रहा था। वो अंदर से बहुत खुश थे। फिर सबने खाना खत्म की और ऋषभ और पिया शूट के लोकेशन के लिए चले गए, क्योंकि ऋषभ का कुछ शूट्स पेंडिंग थे। ये खत्म होते ही उनका फिल्म की शूटिंग खत्म होने वाली थी। ऐसे ही ये दिन बीत गया। अगले दिन अभय अपने ऑफिस में था और किसी से गुस्से में बात कर रहा था, क्योंकि उसकी कंपनी के शेयर्स दिन ब दिन गिरते ही जा रहे थे। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। फिर उसके असिस्टेंट एक एनवलप उसे पकड़ा दी और अभय ने वो खोल के देखा तो उसमें डिवोर्स एग्रीमेंट था। अभय को वो देख इतना गुस्सा आया कि उसने अपना सारा सामान टेबल से नीचे गिरा दिया। वो गुस्से में वो पेपर देख बोला, पिया तुम तो मुझसे प्यार करती थी, फिर ये डिवोर्स लेने के लिए इतनी जल्दी में क्यों हो तुम? क्या अब तुम मुझे एक चांस और नहीं दे सकती? उद्धरण चिन्ह। तभी वहां रीता आए और अभय के हाथ में डिवोर्स एग्रीमेंट देख के खुश हो गई और वो मुस्कुरा के बोली, अभय क्या तुम अभी साइन करने वाले हो? उद्धरण चिन्ह। अभय ने कुछ नहीं कहा और रीता से बोला, रीता प्लीज क्या तुम मेरे लिए एक कॉफी मंगवा सकती हो? उद्धरण चिन्ह। रीता ने हंस के कहा, रुको मैं खुद ही बना के लाती हूँ। ये बोल वो केबिन से निकल गई। अभय ने वो पेपर नीचे गुस्से में गिरा दिया। तभी वहां डोर पर फिर से नॉक हुई और अभय ने कम इन कहा तो प्रणॉय आया और केबिन का हालात देख वो बोला, अभय ये क्या हाल बना के रखा है अपने केबिन का? अभय ने अपने फेस पर झूठी मुस्कान लाके कहा, वो बस थोड़ा गुस्सा आ गया था तो कंट्रोल नहीं हुआ। प्रणय ने उसकी कंधे को थप थपाते हुए कहा, वैसे मैंने सुना है तुमने तुम्हारी वाइफ को डिवोर्स देने का डिसाइड कर लिया है। वैसे सही डिसीजन लिया है तुमने। अभय बस फिका सा मुस्कुरा दिया और प्रणय उसकी तरफ देख बोला, अभय मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ, पर वो मुझे मिल ही नहीं रही। मैंने पहली नजर में ही उसे अपना दिल दे बैठा यार, कहाँ नहीं ढूंढ लिया पर कोई खबर नहीं मिल रही। पिया को प्रणय इसलिए नहीं ढूंढ पा रहा क्योंकि पिया अभय की वाइफ थी, ये कोई नहीं जानता था। अभय ने कभी उसे किसी से इंट्रोड्यूस नहीं कराया। और पिया विक्रांत जी की बेटी है, वो भी कोई नहीं जानता। वो हमेशा लो प्रोफाइल ही रही, इसलिए उसे प्रणय ढूंढ नहीं पा रहा। अभय प्रणय की तरफ देख बोला, वैसे वो कौन लड़की है जो प्रणय जैसे आदमी को अपना दीवाना बना दिया? ये सुन प्रणय शर्माने लगा और बोला, अरे यार वो इतना खूबसूरत है ना, कोई भी उसके प्यार में पड़ जाएगा। एक बार वो मुझे मिल जाए फिर मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा। उद्धरण चिन्ह। अभय का वैसे ही दिमाग खराब हो रखा तो वो एक मीटिंग का बहाना बना के प्रणय को उसके केबिन में ही बैठने के लिए बोल के वो निकल गया। वही प्रणय अपना फोन निकाल के पिया की फोटो देख रहा था, जो उसने उस दिन ऑक्शन वाले दिन प्रणय ने खींच ली थी। वो पिया की फोटो को निहार रहा था। उसी समय रीता वहां आए जो अभय के लिए कॉफी लेने गई थी। वो केबिन के अंदर आए और प्रणय को देखी, पर जब उसने प्रणय को पिया की फोटो देख मुस्कुराते हुए देखा और ये भी बोलते सुना कि वो पिया से प्यार करने लगा है, तो रीता जलभून के राख हो गई। वो अपने मन में बोली, ये पिया को ही क्यों सब चाहते हैं? जिसे देखो वही पिया के पीछे पागल हो रखा है। अब ये पिया प्रणय का भी क्रश बन गई, मुझे कुछ तो करना होगा। वो फिर चुपके से वहां से निकल गई। प्रणय को कुछ खबर ही नहीं था कि उसके पास से कोई आके भी चला गया। दूसरी तरफ पिया की फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई और अब विक्रांत जी उससे कह रहे थे कि फिल्म की सक्सेस पार्टी रखनी चाहिए, क्योंकि हर क्रू मेंबर से लेकर एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो लोग फिल्म में इन्वॉल्व थे, उन लोगों के लिए ही एक पार्टी थ्रो करो। पिया को भी ये आइडिया अच्छा लगा और वो ऋषभ को देखने लगी। ऋषभ ने भी हामी भरी तो पिया ने ऋषभ से कहा, पिया तुम होटल बुक कर लेना और सबको इन्फॉर्म कर देना कि फिल्म की सक्सेस पार्टी रखी गई है। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा, जो हुक्म मेरे आका। पिया ये सुन शर्म के अपनी आंखें नीचे कर ली और विक्रांत जी हंसने लगे। फिर ऋषभ ने पिया से कहा, पिया जरा मेरे साथ चलो, तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना है। ऋषभ आगे बढ़ गया और पिया भी उसके पीछे चली गई। ऋषभ थोड़ा आगे जाके रख के पिया के हाथ को पकड़ा और कॉरिडोर में ले जाके उसे दीवार से सता दिया और धीरे धीरे उसके फेस के तरफ अपना फेस ले जाने लगा।
पिया आंखें बड़ी बड़ी किए ऋषभ को ही देख रही थी। वो कुछ बोलने की कोशिश की, पर ऋषभ ने उसके होठों पर अपनी एक उंगली रख के उसे खामोश कर दिया और अपनी मधोसी भरी आवाज में बोला, लेट मी टेस्ट योर लिप्स पियू। ये बोल ऋषभ पिया के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे डीप किस करने लगा। पिया भी उसके किस ने साथ देने लगी, जो ऋषभ को बहुत अच्छा लगा। वो दोनों किस करते रहे, पर दोनों की सांसें जब उखड़ने लगी तो ऋषभ पिया को आजाद किया और उसे कस के गले लगा लिया और इमोशनल होके बोला, पियू मेरे पास वापस आने के लिए थैंक यू, नहीं तो मैं जी नहीं पाता। तुम मेरी जिंदगी आके फिर से मुझे जीना सिखा दिया पियू, नहीं तो मैं सिर्फ जिंदा लाश की तरह ही घूम रहा था। अब जाके मेरे दिल को सुकून मिला है, पर वादा करो मुझे छोड़ के तुम कभी नहीं जाओगी। उद्धरण चिन्ह। पिया ऋषभ के आंसू पोंछ के बोली, ऋष मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, क्या तुम मुझे ऐसे ही हमेशा प्यार करते रहोगे। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ हाँ में सर हिला के बोला, हमेशा प्यार करूंगा, मरने के बाद भी मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा। पिया भी अपनी आंखें बंद कर ली, उसे भी दीवानों की तरह प्यार करने वाला कोई मिलेगा भी, उसने तो उम्मीद ही नहीं की थी। वो ये जरूर जानती थी कि ऋषभ उससे प्यार करता है, पर इतने गहराई से और इतने हद तक वो ये नहीं जानती थी। कुछ देर ऐसे ही गले लगने के बाद ऋषभ उसे आजाद किया और बोला, पियू अब मैं चलता हूँ, पार्टी की सरंगेमन भी करनी है ना, मेलवन से मैं हेल्प ले लूंगा, अब तुम सिर्फ आराम करो। ये बोल के ऋषभ पिया के फोरहेड पर किस करी और चला गया। पिया भी अपने रूम में आए और मुस्कुराते हुए बेड पर लेट गई। चलो कल एक धमका होगा, सो मिस मत करना। 39 पिया को दिया गया ड्रग्स। अब आगे। अगले दिन पार्टी की शाम, पार्टी एक रॉयल होटल में रखी गई थी। वहां एक जेड रूम बुक किया हुआ था। मिस्टर मेलवन और मनीषा के साथ बाकी सब क्रू मेंबर्स ऑयल रफ फिल्म से जुड़ी हर एक शख्स मौजूद थे। पिया और ऋषभ अभी तक पहुंचे नहीं थे। उन्होंने मेलवन को ही पार्टी स्टार्ट करने का परमिशन दे दी थी। तो मिस्टर मेलवन ने सबकी तरफ देख बोले, वेलकम टू एवरीवन, आप सबको बधाई कि हमारी फिल्म की शूट अकी से खत्म हो गई और हम ये होप करते हैं कि हमारी फिल्म बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा दे। उनकी स्पीच सुन सभी ने जोरों से क्लैपिंग की और मिस्टर मेलवन ने सबको एंजॉय करने के लिए बोल सीढ़ियों से नीचे उतर आए। फिर वो अपने ग्रुप में जाके ड्रिंक एंजॉय करने लगे। तभी मोंटी ने देखा कि अभय पार्टी हॉल में आ रहा है, तो वो मुंह बनाते हुए कहा, ये वही है ना जिसने हमारी बॉस को बुली किया था, ये यहाँ क्यों आया है। उद्धरण चिन्ह। उनके ग्रुप के चारों मेंबर अभय को घूरने लगे और वो चारों अभय के पास के ही एक टेबल के चेयर पर बैठ गए। अभय भी किसी को देखे बिना अपना फोन निकाल के चला रहा था। तभी होटल के गेट पर ऋषभ और पिया की कार पहुंची और पिया ने ऋषभ से कहा, ऋषभ मैं पीछे के गेट से जाती हूँ, तुम फ्रंट गेट से आ जाओ, ठीक है। अभी मैं अगर तुम्हारे साथ गई तो ऐसे ही गॉसिप शुरू हो जाएगी। तो ऋषभ ने उसे देख कहा, क्या तुम्हें प्रॉब्लम है मुझे सबके सामने एक्सेप्ट करने में। उद्धरण चिन्ह। पिया ने उसके गाल पर एक हाथ रख कहा, ऋषभ अभी सही वक्त नहीं है, तुम्हें पता है ना, हम जल्द ही मेरी आइडेंटिटी ले आएंगे, हम अपने प्लान के मुताबिक चल रहे हैं ना, तो तुम ये बातें क्यों कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ ने उसके हाथ को हटा के कहा, मुझे डर लगता है कहीं तुम फिर मुझे छोड़ के चली ना जाओ। पिया ऋषभ के दोनों गालों को पकड़ बोली, मुझ पर भरोसा है ना तुम्हें, बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो प्लीज। पिया की मासूम चेहरा देख ऋषभ पिघल गया और मुस्कुराहा में सर हिला दिया। पिया कार से उतर गई, पीछे के गेट की तरफ चली गई। ऋषभ कार पार्क करके पार्टी में इंटर किया तो उसकी नजर अभय पर पड़ी। उसे बहुत गुस्सा आया और ऋषभ अभय के पास ही बैठे मेलवन के ग्रुप के साथ बैठ गया। ऋषभ अभय को बिना देखे ही पूछा, अभय अग्निहोत्री यहाँ शायद बसीनेस कोलैबोरेशन के लिए है ना। उद्धरण चिन्ह। अभय भी ऋषभ को देख चिढ़ गया और बोला, तुम भूल गए क्या मैं भी इस फिल्म का हिस्सा हूँ, मैंने अपने पैसे यहाँ इन्वेस्ट की है, तो मुझे तो आना ही था, मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारी इन्विटेशन की। ऋषभ ने थोड़ा हंस के बोला, लगता है मिस्टर अग्निहोत्री मुझसे नाराज है। ये सुन अभय को वो दिन याद आया जिस दिन पिया ने ड्रिंक कर ली थी और ऋषभ उसे अपने गोद में उठा के घर ले जा रहा था। और जब वहां अभय पहुंचा तो अभय ने पिया को अपने गोद में लेना चाहा, पर ऋषभ ने उसे नहीं दिया और ऋषभ ने अभय की बहुत इंसल्ट की। अभय अपनी बीवी को किसी और के बाहों में देख के गुस्सा था और यही बात अभय को याद आ रही थी। ऋषभ अपना आई रोल करके जाने के लिए उठा तो अभय खड़े होकर उसके पास आया और ऋषभ के एक बाह को पकड़ के उसे अपने तरफ कर पूछा, वैसे तुम्हारा पिया के साथ कब से चल रहा है। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और उसकी आंखों में देख बोला, मैं ये तुम्हें बोलना जरूरी नहीं समझता। अभय उसके पास आके कहा, देखो ऋषभ, तुम एक फेमस एक्टर हो, तुम क्यों एक शादीशुदा औरत के साथ रह रहे हो।
इससे तुम्हारी रेप्यूटेशन पर बात आएगी। ऋषभ ने टेढ़ी स्माइल कर कहा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे मैं पिया के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। अभय ने फिर कहा, देखो जैसा तुम उसे समझ रही हो वो इतना सीधी नहीं है, मैं बस तुम्हें उस जैसी औरत से बचाना चाहता हूँ। ऋषभ ने अब गुस्से में कहा, उसके खिलाफ और एक लफ्ज मत कहना, और वो तुमसे 100 गुना अच्छी है। अभय को पता न था कि पिया कब से खड़ी होकर उसकी बात सुन रही थी। अभय ने जो उसके खिलाफ इतनी बुराई की थी पिया ने सब सुन लिया था। ऋषभ ने जब पिया को देख स्माइल किया तो अभय पीछे मुड़ के देखा तो पिया को देख शॉक हो गया। उसने अपनी सफाई में बोला, देखो पिया, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कुछ और कहता, पिया ने उसे हाथ दिखा के रोक दिया और बोली, मैंने सब सुन लिया है, तुम मेरे बारे में क्या ख्याल रखते हो, बेटर होगा कि तुम अब मेरे नजरों से दूर रहो। ये कह पिया मनीषा के पास चली गई। अभय अपने दांत पीस के ऋषभ की तरफ देखा और बोला, तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि वो पीछे खड़ी है। ऋषभ ने अपनी कंधे उछका दिया और बोला, कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए और मजबूत करने के लिए ऐसी ट्रिक करनी पड़ती है। ये बोल ऋषभ भी पिया के पीछे चला गया। कुछ देर बाद पार्टी अटेंड करने के बाद पिया उसके ग्रुप के साथ ऐसे ही बात कर रही थी। वहां और भी लोग आए जो पिया को पहचानते नहीं थे। वो लोग पिया को देख जैसे हिप्नोटाइज हो गए। पिया लगी इतनी खूबसूरत रही थी कि लड़के तो लड़के लड़कियां भी पिया को घूर घूर के देख रही थी। पिया ने आज व्हाइट कलर का एक स्लिम स्कर्ट जो उसके नी के नीचे आता था और उसके साथ स्कर्ट से मैचिंग एक ब्लेजर पहना हुआ था। वो एक सेट ही था और कुछ स्टोन लगे हुए थे जिससे पिया वहां ज्यादा चमक रही थी। सब पिया के बारे में ही बात कर रहे थे कि कितना खूबसूरत है। ये बात रीता जो अभी अभी आई थी पिया की तारीफ सुन जल भून गई और एक टेढ़ी स्माइल कर पिया की फोटो खींच ली और जल्दी से प्रणय को भेज दी। और उसके बाद रीता मुस्कुराने लगी और बोली, पिया आज मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। प्रणय जो अभय के घर पर ही था, जब उसे रीता के नंबर से पिया की फोटो देखी तो वो बहुत खुश हो गया और खुशी से रीता को फोन लगाया। रीता ने कॉल रिसीव कर बोली, क्या यही लड़की है प्रणय जो तुम ढूंढ रहे हो? उद्धरण चिन्ह डॉट। प्रणय खुशी से झूम के बोला, हाँ यही लड़की है। और इसका नाम क्या है, क्या तुम जानती हो? और ये तुम्हें कहाँ मिली? प्लीज बता दो रीता। रीता उसकी बात सुन टेढ़ी स्माइल कर बोली, वो तुम्हारा रॉयल होटल में इंतजार कर रही है, जल्दी यहाँ आ जाओ अगर तुम अपने क्रश से मिलना चाहते हो तो। मैं तुम्हें रूम नंबर मैसेज कर दूंगी। प्रणय ने खुशी से झूल उठा और फोन कट करके वो जाने के लिए रेडी होने लगा। पार्टी में पिया सबके साथ बात कर रही थी, फिर वो सबको एक्सक्यूज कहकर वहां से जाने लगी। वो वॉशरूम जा रही थी पर उसे ऐसा लगा जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। पिया थोड़ी देर रुक पीछे मुड़ के देखा तो सामने रीता खड़ी थी। पिया उसे कुछ बोल पाती, रीता ने उसे क्लोरोफॉर्म शंगा दी और पिया वही बेहोश हो गई। रीता अपने हाथ झाड़ लिए और पिया को एक वेटर के मदद से एक कमरे में ले गई। रीता पिया को बेड पर लिटाया और उसे देख हंस के बोली, पिया पिया पिया, मैंने तुम्हें बहुत कम समझने की कोशिश की पर तुम तो बहुत तेज निकली। ऊपर से अभय को भी पागल कर दिया है तुमने, और मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं दूंगी। मैं आज तुम्हें पूरा बर्बाद कर दूंगी। ये बोल रीता अपने पास से एक पैकेट निकाली और उसमें से एक टैबलेट निकाली और पिया के मुंह में डाल दिया। पिया को थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था, इसलिए रीता जल्दी से रूम से निकल गई और रूम के बाहर ही प्रणय खड़ा था। उसने रीता से एक्साइटेड होकर पूछा, क्या वो अंदर है? उद्धरण चिन्ह। रीता मुस्कुरा के बोली, ऑफ कोर्स, वो तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। जाओ और जाके उसे खुश करो। ये सुन प्रणय सीरियस होके कहा, पर मैं उसे सच में लाइक करता हूँ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। रीता ने उसे समझाते हुए कहा, प्रणय अगर लड़की को अपने पास हमेशा के लिए रखना है तो उसे इसकी जरूरत पड़ती है, फिर वो तुम्हें छोड़ के कहीं जा नहीं पाएगी। ये बोल के रीता प्रणय को जबरदस्ती रूम में धकेल दी। प्रणय रूम में गया और रूम को लॉक कर लिया। उसने जब पिया को देखा तो वो पागल होने लगा। पिया को थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था, ड्रग्स की वजह से वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। प्रणय ने उसके पास जाके कहा, ओह तो तुम मेरा इंतजार कर रही थी, चलो आज की रात को और रंगीन बनाते हैं। ये बोल वो पिया के ऊपर झपट पड़ा। आज के लिए इतना। हाई दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड कम सून।